अतर आपका क्या कमेंट होगा? क्रिकेट खेला खान साहब ने और उससे ये रकम हासिल हुई उस वक्त, या फिर चैरिटी इवेंट्स ऐसे ही होते हैं, ये सब बातें तो हम समझते हैं कि पीटीआई की जो सपोर्ट बेस है उसके लिए ये माने नहीं रखती है ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो इल्जामात हैं। लेकिन ज़ाब्तों के हवाले से अगर देखा जाए और उसके अंदर जिन चीज़ों को इन्वॉल्व उनकी सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं कि किन किन ममालिक से फंडिंग आती रही और फिर किन मकासद के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती रही, उसमें इंक्लूड करते हैं कि जो धरने दिए गए खान साहब की तरफ से, या उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर को नहीं आने दिया, या उनके हुकूमत में रहते हुए इकदामात। तो आप क्या समझते हैं, किस नौयत के लिए मुश्किलात बन सकती हैं? क्या आप समझते हैं पीटीआई के लिए इस सिलसिले में? देखिए, एक तो जो आपने जिक्र किया ना कि उनके सियासी मुखालफीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कि उनके सियासी मुखालफीन को एक चीज का तो बिल्कुल इदराक हो चुका है कि हम सियासी मैदान में और आवाम के सामने सियासत करके इसको शिकस्त नहीं दे सकते। अभी हमने इलेक्शन लड़ा है सब ने मिलके, तो हमें शिकस्त हुई है। तो अब उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इनके ऊपर पाबंदी लगवाई जाए। तो ये तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है। जहां तक ये ताल्लुक है कि जो बाहर से फंडिंग आई, देखिए होता ये है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी किसी ने कोई फंड्स दिए और उसके फंड्स में कोई मसला है, उसकी इनकम में कोई मसला है, वो तो मसला हो जाता है उस हुकूमत का और उस शहरी का। पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे को तो नहीं पता कि उसने किस तरीके से पैसा कमाया। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी चीज है, कोई जो प्रॉब्लमैटिक है, तो वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ने जो तहकीकात की हैं उस चीज में वो सामने आ जाए। ऑफिशियल की तरफ से दिए गए जिधर से भी अगर कोई सरकारी सतह के ऊपर दूसरा मुल्क दे, अगर कहीं से भी आए, देखिए उसका सबूत होगा ना। इलेक्शन कमीशन के अंदर इतना अरसा ये केस चलता रहा है, तो तमाम तर चीजें होंगी सामने। तो यकीनन जब फैसला सामने आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या चीज है। दूसरी बात जो पहले बारी साहब ने की, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जरूरी है कि तमाम जमातों का रिकॉर्ड सामने रखा जाए। इमरान खान की जो पीटीआई है, ये वाहिद जमात है जिसने बाकायदा तौर पर आवाम से फंडिंग का एक मॉडल दिया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी माहाना या सालाना बाकायदा मेंबरशिप फीस देते हैं। माजी में बल्कि हाल में भी दीगर जमातों में तो हालात इस तरफ हैं कि या तो कोई कब्जा माफिया या कोई और बंदा है, वो आपके बच्चों की शादियों से लेके आपके मुकदमे में जमानतों के पैसे भी वो देते हैं। तो दूसरी तरफ तो फंडिंग का कोई निजाम ही नहीं है। एमपीए का टिकट लेना है, एमएनए का टिकट लेना है, तो उसके नाम पे फंड दे दिए। तो वो भी सामने आना चाहिए किस बंदे ने कितने पैसे दिए। तो मेरे ख्याल में बारी साहब का मुताबिक आप समझते हैं कि जो फैसला आएगा उसी में पता चलेगा। इसमें एक तो ज़ाब्ते की कार्रवाई तो है जो इलेक्शन कमीशन करेगा, और उसके फैसला जब कभी भी आएगा जो महफूज किया हुआ है तो उसमें बात पता चल जाएगी। लेकिन ये एक जो आरिफ नकवी साहब है, उनके हवाले से भी एक बड़ी मिक्स प्लेट है कि उनकी मुलाकातें क्या क्या होती रही, उनका माजी में क्या रोल रहा। आज कुछ लोग ये भी जवाब पेश कर रहे हैं पीटीआई के हवाले से कि वो भी अबराज ग्रुप के हवाले से कि वो के इलेक्ट्रिक के सिलसिले में भी उन्होंने किकबैक्स के लिए उस वक्त जरदारी साहब या नून लीग के साथ उनके मामलात रहे। लेकिन हमें यह भी याद है कि कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले डीजीएफआई जो साबिक है बशीर मेमन साहब, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के पास जब वो गए के इलेक्ट्रिक के हवाले से इंक्वायरी खोलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपने आरिफ नकवी साहब को टच नहीं करना। तो अब आज जो बातें सामने आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि वो पैनमा के वक्त में जो इशू बनाए थे, एक ओवरऑल पार्टी के इर्द गिर्द उस मामले को बना दिया गया था, ये ममनुआ फंडिंग भी खान साहब के हवाले से एक लीडर को या एक सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस बात को इतना तोल दिया जा रहा है, या वाकई आप समझते हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है और बेज़ाब्तियां भी हैं? देखिए, मैं बारी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो आईनी इदारे हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो सियासी दबाव है उसको बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या रियासत के दूसरे इदारों के कलीदी अफराद हों, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उनको पॉपुलरिटी कंटेस्ट नहीं करना। तो इसलिए यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम करें। लेकिन जो ममनुआ फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग का जो केस है, ये इसलिए नहीं है जैसा कि काज़मी साहब फरमा रहे थे कि जी क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई है फला फला पार्टियों को, तो जी उन्होंने कहा कि जी इस मौके का फ़ायदा उठा लें। ये मत भूलें कि 8 साल से ये मुकदमा चल रहा है। 8 साल में कोई 50 दफ़ा इसके इल्तवा की दरख्वास्त दी गई है। कितनी बार जो है वो वकील तब्दील किए गए हैं। और ये कि जी ये कोई बड़ा अजीम कोई फंडिंग मॉडल पीटीआई ने बनाया है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो काज़मी साहब खुद बता दें कि बरतानिया में जो कवानीन हैं वो क्या हैं कि आप चैरिटी पे पैसे जमा करेंगे और एक सियासी पार्टी के अकाउंट में डाल देंगे, उसको कैसे समझा जाता है।